पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम स्मरणीय श्रमण भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में 18वें भव में, जो 27 भवों की 18वीं कड़ी है, अपना जीवन चला रहे थे और वासुदेव पद पर आना भी भौतिक दुनिया की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात होती है। अध्यात्म जगत की बात करें तो धर्म के जगत में और अध्यात्म के जगत में और जैन शासन के संदर्भ में सर्वोच्च पद है वो तीर्थंकर का होता है। तीर्थंकर से बड़ा कोई व्यक्ति धर्म के जगत में और खासकर जैन शासन के संदर्भ में कोई नहीं होता, और सब उनसे मानो निश्रामिक उनके नीचे कह दें, जो भी कह दें, केवली भले केवल ज्ञानी तो हैं, तो तीर्थंकर पद तो तीर्थंकर होता है। अध्यात्म जगत का सर्वोच्च व्यक्तित्व जैन शासन के संदर्भ में तीर्थंकर प्रतीत हो रहा है, और भौतिक दुनिया में सबसे बड़ा पद चक्रवर्ती का प्रतीत हो रहा है। वो हो सकता है उसके बाद में वासुदेव का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। वीर प्रभु की आत्मा प्रथम वासुदेव के रूप में त्रिपृष्ठ नाम वाले व्यक्तित्व के रूप में अभी मनुष्य जीवन का जीवन जी रही है, मनुष्य का जीवन जी रही है। और एक बार उस पोतनपुर में 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ का पादार्पण हो जाता है। यानी यह जाना जा सकता है कि वीर प्रभु जब त्रिपृष्ठ भव में थे तब 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान विराजमान थे। जब मरीचि के भव में थे तब पहले तीर्थंकर ऋषभ भगवान थे। पहले तीर्थंकर, 11वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर खुद बनने वाले हैं। भगवान श्रेयांसनाथ का प्रवचन हुआ, देशना हुई, और दोनों भाई अचल और त्रिपृष्ठ ने प्रवचन का श्रवण किया। और यह प्रवचन की भी अपनी कोई धारा होती है। कोई कोई प्रवचन बड़ा प्रभावी हो सकता है और प्रवचन के प्रवाह में जनता मानो श्रोतृगण बह जाता है। और सबसे बड़ी बात है वो प्रवचन भीतर को छू जाए, भीतर को छू जाए और कोई प्रेरणा प्राप्त हो जाए, जीवन में उत्थान हो जाए, उत्कर्ष हो जाए, आत्मोत्थान हो जाए, वो बड़ी बात होती है। दोनों भाइयों ने परम प्रभु श्रेयांसनाथ की देशना सुनी और त्रिपृष्ठ को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि नए सार के भव में भी सम्यक्त्व तो मिला था, परंतु क्षायोपसम्यक सम्यक्त्व है वो आ गया, फिर वापिस जा भी सकता है, फिर आ सकता है। तो नए सार के भव में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, फिर वह सम्यक्त्व चला गया था।
और श्रेयांश प्रभु का प्रवचन श्रवण हुआ है और वासुदेव त्रिपृष्ठ को पुनः सम्यक्त्व की संप्राप्ति हुई है। और कुछ समय बाद संभवतः वह सम्यक्त्व वापिस चला गया। आखिर जाना तो नरक में है ना, नरक का आयुष्य बांधना है तो सम्यक्त्व में तो वो कैसे बन देगा। तो सम्यक्त्व चला गया। वासुदेव थे, शास्ता थे, सत्ताधारी थे, और सत्ता मिलना भी अपने आप में बड़ी बात है। आज भाद्रव शुक्ला तृतीया है, तीज है, और आज परम पूज्य कालूगणी ने इस दिन मुनि तुलसी को युवाचार्य पद प्रदान किया था। मानो संग की सत्ता उनके नाम की थी। भाद्रव शुक्ला तीज का दिन भी हमारे पूजनीय आचार्यों के इतिहास में और यूं कहूं युवाचार्य इतिहास में एक दिन है कि आज के दिन भाद्रव शुक्ला तीज को गंगापुर में परम पूज्य कालूगणी ने अपना उत्तराधिकार मुनि तुलसी को सौंपा था। अपनी अमल धवल चद्दर मुनि तुलसी को ओढ़ाई थी और एक भावी आचार्य के रूप में मुनि तुलसी स्थापित हो गए, युवाचार्य तुलसी बन गए थे। और युवाचार्य मनोनयन का दिन भी आचार्य के लिए अपना महत्वपूर्ण होता है कि इस दिन मेरे गुरु ने मुझे अपने हाथों से वो चद्दर ओढ़ाई थी, दायित्व की चद्दर मुझे प्रदान की थी। तो युवाचार्य नियुक्ति का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और परम पूज्य युवाचार्य तुलसी जो बाद में आचार्य तुलसी बन गए थे, उनके लिए परम पूज्य का प्रयोग किया जा सकता है। युवाचार्य श्री और लगभग 3 दिन के बाद, तीज की रात मान लो, चौथ की रात मान लो, पंचम की रात, लगभग 3 रात्रियां अंतराल में, और संभवतः फिर तो वे मतलब घोषित युवाचार्य थे। जो ही कालूगणी का महाप्रयाण हुआ उसी के साथ वे आचार्य बन गए थे और औपचारिक रस्म रीति के साथ भाद्रव शुक्ला नवमी को उनको आचार्य पद पर पट्टोत्सव के रूप में आरूढ़ किया गया, आरूढ़ हुए। तो यह आज का दिन भाद्रव शुक्ला तृतीया का दिन युवाचार्य नियुक्ति का दिन है। और मुनि तुलसी आज के दिन युवाचार्य तुलसी बने थे। परम श्रद्धेय गुरुदेव तुलसी का भी मैं स्मरण श्रद्धा के साथ करता हूं। आज के दिन हमें आप युवाचार्य के रूप में हमारे धर्म संघ को प्राप्त हुए थे, और संघ मानो एक तरह से व्यवहारिक भविष्य के लिए निश्चित हो गया था, निश्चिंत हो गया था कि कालूगणी ने विधिवत प्रगट रूप में अपना युवाचार्य बना दिया है। तो वासुदेव त्रिपृष्ठ शास्ता थे, और शास्त्रित्व प्राप्त होना भी एक बड़ी बात होती है। और कई चीजों में पूर्व पुण्य संभवतः काम करते हैं, तब ये ऊंचे पद, अच्छी स्थितियां जीवन में प्राप्त हो सकती हैं। शास्ता का दायित्व, और शास्ता का दायित्व अपने ढंग से निर्वोध किया जा सकता है। एक बार रात्रि में संगीत का कार्यक्रम, बहुत अच्छा, एक मनोभावन, मनोरुचिकर, मनोनुकूल संभवतः संगीत समारोह चल रहा था। और सुंदर स्वर लहरियां जब आती हैं, कानों को प्रिय भी लग सकती हैं।
वासुदेव ने अपने सेवक सैया पालक से कहा कि देखो, मैं लेट रहा हूं, अब मुझे नींद आ जाए ना, प्रोग्राम को बंद करा देना, फिर प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए। मैं नींद आ गई, फिर ये आवाज नहीं आनी चाहिए। जैसा आदेश। वासुदेव लेट गए, पर्यंक पर सो गए और लगता है नींद भी आ गई थी संभवतः। परंतु जो सैया पालक था, जिसको इंगित दिया गया था कि नींद आने पर बंद करा देना, परंतु सैया पालक ने संभवतः सोचा, अरे अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, अब नींद तो आ ही गई, अब बंद क्यों कराऊं, चलता है प्रोग्राम, चलने दूं, चलने दूं। प्रोग्राम चलता रहा। वासुदेव जागे कि अरे, अभी तक कार्यक्रम चालू कैसे रह गया, मैंने कहा था ना नींद आते ही बंद करा देना। अब सैया पालक क्या बोले? बोला, महाराज अच्छा कार्यक्रम चल रहा था तो मैंने बंद नहीं कराया, लोग सुन रहे, अच्छा प्रोग्राम है, मैंने बंद नहीं कराया था। मैंने कहा था ना नींद आ जाने पर बंद कराना, अच्छा लग रहा था, नहीं कराया। अच्छा, तुम्हारे कानों को इतना अच्छा लगता है संगीत, अब देख तू, अरे गरम गरम शीशा लाओ, गरम गरम शीशा लाओ। वासुदेव का आदेश है, वो काम तो वो होना ही, मान लो। तो गरम गरम शीशा तैयार करवाया गया। यह शीशा इसके कानों में डालो, इसको संगीत बड़ा रसदार लगता है, इसके कानों में शीशा डालो, गरम गरम शीशा डालो। बेचारे सैया पालक के कानों में गरम गरम शीशा डाला गया, इतना गरम शीशा, बहुत वेदना, तड़फने लगा, तड़फ तड़फ के आखिर उसके प्राण चले गए, प्राणांत हो गया। इतना कठोर दंड कोई वासुदेव त्रिपृष्ठ जैसा ही दे सकता होगा, इतना कठोर दंड तो। बाकी गरम गरम शीशा करा के कानों में डलवा देना, ठीक है, एक तरह से गलती तो थी कि वासुदेव का आदेश फिर उसका फॉलो न होना, अनुसरण न होना, कार्यक्रम को चालू रख देना, वासुदेव के आदेश का उल्लंघन तो था ही। और शास्त्रा का अपना चिंतन, तो आदेश दे दिया और वो आदमी मर भी गया। तो ये और कोई नहीं, भगवान महावीर की आत्मा ही है। वासुदेव त्रिपृष्ठ कठोर आदेश दे दिया, वो व्यक्ति मर गया। और भी इस जीवन में अनेक हिंसक कार्य प्रभु की आत्मा ने किए थे, तो कर्म करेंगे तो उनका फल तो भोगना होता है। आसातना न हो, तीर्थंकरों को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। वासुदेव त्रिपृष्ठ का जीवन काल संपन्न होता है, क्योंकि अगले जीवन का निर्णय इस जीवन की मृत्यु से पहले पहले ही हो जाता है। आयुष्य पूरा करके प्रभु की आत्मा 7वीं नरक में जाकर के उपपन्न होती है। 7वीं नरक से ज्यादा खराब तो कोई स्थान है ही नहीं। 7 नरकों में वहां भी प्रभु की आत्मा पधार गई। मानो कि 7वीं नरक को भी पवित्र होना था प्रभु के पादार्पण से, तो मानो प्रभु का पादार्पण वहां भी हो गया कि वो स्थान भी एक स्थूल भाषा में मान ले भावी तीर्थंकर के द्वारा वो भी पवित्र हो जाए, वो भी स्थान कृष्ण हो जाए, वहां भी पगलिया हो जाए भावी तीर्थंकर का। तो प्रभु महावीर की आत्मा ने 7वीं नरक को भी मानो पवित्र कर दिया स्थूल भाषा में, कि वहां भी पधारना हो गया उनका। 7वीं नरक का आयुष्य, वो भी उत्कृष्ट आयुष्य, 33 सागरोपम, उससे ज्यादा आयुष्य किसी जीव का नहीं होता। वह आयुष्य उनका था। 33 सागरोपम का आयुष्य पूरा कर 20वें भव में प्रभु महावीर की आत्मा सिंह के रूप में, शेर के रूप में पैदा होती है।
और शेर में भी संभव है हिंसा के कार्य। फिर आयुष्य पूरा करके अब चौथी नरक को पवित्र करने के लिए, मानो स्थूल भाषा में वहां प्रभु की आत्मा पधारती है, चौथी नरक भी उनके पादार्पण से युक्त हो जाती है। वहां का आयुष्य पूरा करके अब 22वां जन्म रत्नपुर नगर में राजा प्रिय मित्र के रूप में अब जन्म होता है। वहां राजा प्रिय मित्र था रत्नपुर नगर में। महारानी का नाम बिमला था, बिमला महारानी। महारानी बिमला की कुक्षी से अब प्रभु महावीर की आत्मा मनुष्य के रूप में, शिशु रूप में जन्म लेती है। राजकुमार का जन्म हो गया है। राजा को राजकुमार भी चाहिए, तो राजकुमार का जन्म हो गया। नाम रखा गया बिमल, राजकुमार का नाम बिमल रखा गया। यौवन वय आने पर विवाह संस्कार संपन्न हुआ और प्रिय मित्र ने सोचा अब राजकुमार की शादी का काम संपन्न हो गया है, अब मुझे तो आत्म कल्याण में लगना चाहिए। यह राज्य का दायित्व अब राजकुमार को सौंप दूं, वो अपना काम संभाले, राजा बन जाए, मैं साधना में लगूं। विमल को राज्य भार सौंपा गया और प्रिय मित्र दीक्षित हो गया। अब विमल राजा बन गया। राजा बड़ा ही नीति निपुण, सरल, परिणामी, करुणाशील राजा था विमल, राजा विमल। और प्राणियों के प्रति या आत्मा के प्रति मान लें जो भी दया। एक बार महाराज विमल किसी कारण से समीपवर्ती जंगल में गए। वहां देखा एक शिकारी जाल बिछाकर हरिण हरिणियों को पकड़ के उसने रखा है। सोचा निरपराध पशुओं की यह दशा, ऐसा क्यों होना चाहिए। विमल के भीतर दया के भाव जगे। शिकारी को समझाया भैया शिकार नहीं करना चाहिए, समझा करके उसको शिकार का त्याग करा दिया। जीव हिंसा का यूं समझा करके त्याग कराना आत्म कल्याण के लिए लोकोत्तर अनुकंपा का कार्य हो जाता है। एक पापी को पाप से मुक्त कर देना, करा देना बड़ा उपकार का कार्य होता है। हमारे साधु साध्वियां समणियां, यह धर्म के उपकार का कार्य। किसी को तपस्या की प्रेरणा देना, उपवास करो, वो करो, पोषा करो, नशे का त्याग करो, नियम लो, पोरसी करो, अध्ययन करो, तत्व ज्ञान सीखो, आदि आदि की प्रेरणा देकर के पता नहीं कितनों का कल्याण होने में, करने में इनका योगदान होता है। और बिहार में भी हमारे सिंगाड़े हैं, समणिया हैं, संत हैं, जो भी हैं अपने ढंग से काम करते हैं। अभी जगह जगह पर्यूषण के प्रोग्राम और अपने अपने ढंग से कार्यक्रम चलाना, लोगों को आध्यात्मिक लाभ देने का प्रयास करना बहुत बड़ी बात है। तपस्याओं की झड़ी लग जाना, 21 रंगी भी और भी तपस्याओं का, यही नहीं यहाँ की तो एक बात है, जगह जगह भी अपने अपने ढंग से जो भी तपस्या आदि आदि रूप शुभ योग के कार्य हो रहे हैं। और साधु साध्वियों समणियों का उसमें योगदान बड़ा एक परोपकार का, आध्यात्मिक और लोकोत्तर उपकार का कार्य हो जाता है। इतना ही नहीं, विदेश में भी समणियां रहती हैं और पर्यूषण 10 लक्षण जो भी के संदर्भ में कई ग्रुप गए हैं। और तो क्या मुमुक्षु बाइयां भी जगह जगह, और ये उपासक श्रेणी के सदस्य, उपासक उपासिकाएं कितनी जगह गए हैं और कहां कहां पर्यूषण के उपक्रम चल रहे होंगे। तो
तो ये जो धर्म का उपकार है वो एक आध्यात्मिक या लोकोत्तर अनुकंपा का उपकार हो सकता है। तो राजा विमल ने उसको समझाया, आदेश नहीं, जबरदस्ती नहीं, समझाया जो हिंसा का कार्य है, शिकार को छोड़ो। उसने, शिकारी ने शिकार का त्याग कर दिया। यह प्रभु महावीर की आत्मा है राजा विमल। और अंत में राजा विमल ने चारित्र ग्रहण कर लिया, साधुपन ले लिया। यह एक अच्छी विदा है। राज्य लोग भी कुछ समय तक राज्य संभाला, फिर संन्यास, साधुपन ले लिया, अपनी आत्मा के कल्याण में मानो लग गए। वहां से आयुष्य पूरा करके 23वें भव में अब पश्चिमी महाविदेह में मूका नगरी, वहां राजा धनंजय और पटरानी धारिणी देवी के पुत्र के रूप में एक बच्चा पैदा होता है। शिशु प्रसूत हुआ, उसका नाम रखा गया है, नाम हुआ है प्रिय मित्र। प्रिय मित्र, जिसको मित्र प्रिय होते हैं, तो प्रिय मित्र। और राजा धनंजय ने समय आने पर प्रिय मित्र को राज्य भार सौंपकर दीक्षा ले ली। साथ में रानी ने भी दीक्षा ले ली। राजा रानी दोनों दीक्षित हो गए। कई बार ये दंपति भी दीक्षा ले लेते हैं। हमारे धर्म संघ में अनेक जोड़ों ने साधुत्व स्वीकार किया है और अनेक व्यक्ति दोनों ने दीक्षा ले ली। कालूगणी के समय भी मैंने आचार्य श्री से सुना कि अनेक जोड़े दीक्षित हुए थे। तो अच्छी बात है कि साथ में संन्यास, साधुत्व स्वीकार कर लें। तो राजा और रानी दोनों ने दीक्षा स्वीकार कर ली और प्रिय मित्र अब सत्ता में आ गया और अब यहां चक्रवर्ती भी बन जाते हैं। प्रभु महावीर की आत्मा प्रिय मित्र के रूप में थी, अब वे चक्रवर्ती बन जाते हैं। और बाद में चक्रवर्तित्व भोगने के बाद उन्होंने भी दीक्षा ले ली, साधुपना स्वीकार कर लिया और पोट्टिलाचार्य के पास दीक्षित हो गए और अपना जीवन आखिर बिता करके 24वें भव में 7वें देवलोक महाशुक्र में उत्पन्न हो जाते हैं और वहां से आयुष्य पूर्ण कर फिर राजकुमार बनते हैं। छत्रा नाम की नगरी थी। जितशत्रु महाराजा, महारानी भद्रा की कुक्षी से, यानी वहां राजकुमार के रूप में, जितशत्रु के पुत्र के रूप में, नंदन के रूप में बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया नंदन, नंदन नाम रखा गया। तो यह भगवान महावीर के 25वें भव का नाम नंदन है। नंदन को आखिर राज्य भार सौंप दिया गया। राजा जितशत्रु साधु बन गया। अब नंदन राज्य सत्ता में 24 लाख वर्ष तक वो गृहस्थावस्था में रहे, सामान्य गृहस्थ के रूप में रहे, गृहस्थ जीवन में रहे और 24 लाख वर्ष गृहस्थ जीवन में रहने के बाद राजा नंदन साधु बन गया। पोट्टिलाचार्य के पास दीक्षा ले ली। अब नंदन राजा नंदन राजर्षि बन गए, नंदन राजर्षि। और अब 1 लाख वर्ष का उनका संयम पर्याय, साधुपना, साधु पर्याय 1 लाख वर्ष का रहता है। और नंदन ने कुल 25 लाख वर्षों की आयुष्य की कालावधि को प्राप्त किया। दीक्षा लेने के बाद
आगम स्वाध्याय 11 अंगों का अध्ययन भी किया और फिर वे तपस्या में लग गए। साधु जीवन में 3 चीजें, यूं और भी चीजें हो सकती है, महत्वपूर्ण है। एक तो स्वाध्याय, साधु स्वाध्याय करे, आगम कंठस्थ चितारना पढ़ना और भी अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, तो स्वाध्याय एक बढ़िया कार्य है साधु जीवन में। दूसरा कार्य है सेवा। सेवा यानी वृद्धों की, ग्लानों की, सभ्यों की सेवा करना। गोचरी लाओ, पानी लाओ, लुंकार कंबल बिछा दो, सारा दे दो, दवाई ला दो, दवाई दे दो, पानी पिला दो, आदि आदि कार्य है सेवा करना। तो सेवा भी बहुत अच्छा कार्य है। एक काम हो गया स्वाध्याय, दूसरा काम हो गया सेवा। अब तीसरा है तपस्या। तपस्या करो। तो भाई जैसे अब एक छोटा साधु है, 10 वर्ष का, 11 वर्ष का, 12 वर्ष का अच्छा बुद्धिमान साधु है, तो पढ़ो, अभी अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, को किसी कोर्स में लग जाओ। ये हमारे साधु साध्वियां प्रतिभा है, अनुकूलता, तो किसी कोर्स में लग जाएं। जैसे महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम है, साध्वी प्रमुखा जी विराजे हैं जो इसके डायरेक्टर या निर्देशक जो हैं। तो महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम आगम तत्व ज्ञान का है, 7 वर्षों का यह एक पाठ्यक्रम है। अनेक चारित्रात्माएं इसमें जुड़े हैं। और भी रुचि हो तो कोर्स में लगो, विधिवत एक अध्ययन हो जाए, कोई डिग्री भी संघ की ओर से मिल जाए, व्यवस्थित काम हो जाए। यानी एक स्वाध्याय का माध्यम है महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम। और भी कई, यह तत्व ज्ञान का पाठ्यक्रम है जो महिला मंडल चलाती है, वो भी अच्छा, उसमें लग जाओ, तत्व ज्ञान अच्छा हो जाए। ऐसे और भी कई पाठ्यक्रम, कई कोर्स हो सकते हैं। तो कई साधु साध्य 10वीं 12वीं BA इनमें भी अध्ययन करते हैं। तो जो किसी तरीके से ज्ञान वृद्धि स्वाध्याय का क्रम चले, तो छोटे संत हैं, छोटी ये साध्वियां समणियां जो होती हैं, ऐसे तो साध्वियां समणियां तो मुमुक्षु काल में कई पढ़ करके आती हैं, फिर भी और भी अध्ययन हो सकता है। जो संत लोग हैं वो तो प्राय ये संस्था में ज्यादा नहीं रहते हैं, थोड़े, ये तो हमारे पास ही थोड़े दिन रहते हैं। मुमुक्षु बाइयां तो वर्षों तक कई रह करके समणी साध्वी बनती है, तो वो कुछ तो पहले ही अध्ययन कर लेती है। फिर भी और किया जा सकता है महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम जैसा जो भी कोर्स। और संत लोग भी हैं, कोई पाठ्यक्रम या जो भी तरीका हो, स्वाध्याय में लग जाए, अध्ययन करें, तो छोटी उम्र में साधु बने हैं, दीक्षित हुए हैं। हमारे कितने छोटे छोटे संत हमारे साथ रहते हैं, वो अपने सेवा भी करने वाले सेवा करते हैं, कई पढ़ने वाले पढ़ते, जो भी है। तो और अच्छे ढंग से उनका बाल मुनियों का अध्ययन चलता रहे। और ये बाल मुनि हैं, वो भी तो हमारे संग पौध है। भविष्य आशा करें अच्छे हमारे संत बनेंगे, अच्छा काम करें। इसी तरह साध्वियां हैं, बड़ी होकर के खूब अच्छा काम करें, सेवा करें, काम में लगे, धर्म की प्रभावना करें, अच्छा व्याख्यान दें, प्रवचन दें, लोगों के प्रश्नों का उत्तर दें, तत्व ज्ञान आदि आदि, जीवन की समस्या, व्यवहार कौशल आदि आदि विषयों पर भाषण दें, लोगों को औरों को जानकारी दें, तो अच्छी बात है। तो हमारे छोटे संत हैं, नई छोटी साध्वियां हैं, वो खूब विकास करें, अध्ययन करें, अच्छी चित्त समाधि में रहते हुए लिखना पढ़ना जो भी अच्छी योग्यता को अर्जित करें। और अग्रणी के पास न्यारा में भी, यहाँ भी जो भी छोटी नई साध्वियां हैं, तो अग्रणी भी यथासंभवतया ध्यान दे, भले यहाँ है, भले आज भी वे न्यारा में हैं, कि नई साध्वियां जिनके पास हैं, प्रतिभाशाली भी हैं, कैसे उनका ज्ञान का, अच्छे संस्कार, अच्छी साधना, अच्छा विकास हो सके। प्रतिभा कम भी है तो भी कुछ पढ़े, कुछ अच्छे संस्कार, अच्छी साधना का विकास हो, तो अग्रणी हमारे साधु साध्वियां हैं। वे अपने पास जो ऐसे जिनमें संभावना है विकास की,
उनके ज्ञानात्मक, स्वाध्यायात्मक, शिक्षणात्मक विकास में, संस्कार साधना, इन सब विकास में अपना योगदान देने का साधु साध्वियां यहां भी न्यारा में भी यथासंभव करते रहें तो अच्छी साध्वी तैयार हो गई तो कभी अगवानी के भी काम आ सकती है, बोलने में और में, काम करने में, सेवा करने में भी। तो पहली बात है स्वाध्याय, दूसरी चीज है सेवा, तीसरी चीज है तपस्या। अब देखे भाई ये छोटे संत हैं, वो तो खूब पढ़े, सेवा करें, अच्छा काम करें। अब मान लो कि कोई कह भी मेरे से पढ़ना लिखना तो होगा नहीं, तो भाई ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो किया करो, इतना आगम आदि ज्यादा नहीं हो तो सेवा करो, वृद्धों की और की, सेव्यों की और की। हमारे साध्वियां छोटी है, साध्वी प्रमुखा जी की सेवा करो, अच्छी सेवा करो, साध्वी बढ़िया की यथा योग्य सेवा करो, सेवा में लगो, साथ में रहना, कंबल बिछाना और आदि काम है, इनमें तो सेवा में समय लगाओ। तो सेवा तो वैसे सेवा में संकोच नहीं, हमें नहीं करना चाहिए, भले पढ़ा लिखा है चाहे कम पढ़ा, सेवा में क्या संकोच है, हमारी शक्ति काम है क्या, भले बहुत विद्वान है, अपेक्षा है तो सेवा करो, बीमार की सेवा करो, इसमें क्या संकोच है। तो सेवा में तो पढ़े लिखे को भी, हमारे यहाँ तो सेवा की वो चाकरी आती है तो पढ़े लिखे को भी चाकरी करने का मौका मिल सकता है, कम पढ़े लिखे को भी मिल सकता है। तो सेवा तो बहुत ही अच्छी चीज है, पढ़ाई लिखाई का अपना महत्व, वही मौका है तो सेवा करो, सेवा केंद्रों में दो, वहां अच्छा काम करो, लोगों को भी संभालो और सेवा भी करो। तो स्वाध्याय और सेवा। अब तीसरी चीज तपस्या है। तो भाई अब मैं तो बूढ़ा हो गया, न तो ज्यादा सेवा कर सकता और न ज्यादा पढ़ाई लिखाई, तो भी तपस्या करो, एकांतरा शुरू कर दो, कभी बेला तेला कर लो, हो जितनी तपस्या करो, आत्मा का कल्याण करो। तो मौके पर तपस्या भी, जवानी में भी तपस्या की जा सकती है कि वो शादियों में तो संतों में भी कईयों के 28 की हुई है, कईयों के कुछ किया हुआ है, और कई शादियां तो हमने तो दीक्षा लेने से पहले ही वो तपस्या कर ली थी। तो तपस्या भी अच्छी है जीवन में। हमारे संत भी कई छोटे और 15, 4, 16, 4 ऐसे और भी ज्यादा छोटे छोटे संत है, लंबी लंबी तपस्या कर चुके, बहुत ही ऊंची बात है। दूध मुंह से बच्चे तपस्या भी कर लेते हैं। इसी तरह छोटी वो साध्वी है, कितनी बार तपस्या कर ली करती। यूं तपस्या भी अच्छी चीज है, अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके हमें वह तपस्या में भी अपने आप को नियोजित करना चाहिए, ताकि परिस्थिति देखनी चाहिए, स्वास्थ्य को देखना चाहिए कि मेरे सामने अभी क्या स्थितियां, वो देखना चाहिए। ऐसा नहीं तपस्या कर ली अब सो गए, अब तो काम तो नहीं। तो बाकी तो सिंगाड़ा है, छोटी साध्वी को भी इच्छा है, अच्छी बात है, 28 कर लो, 15 कर लो, मास कमन कर लो, हम लोग सेवा करेंगे, सहयोग तपस्या करो भले। तो यो वो गुरुकुलवास में की छोटी छोटी साधियां तपस्या कर लेती है, तो साधियों का और का प्रोत्साहन आदि मिलता है, तो तपस्या में मनोभावना बढ़ जाती है। तो तपस्या भी एक कार्य है। तो स्वाध्याय, सेवा और तपस्या, इन तीनों में से किसी एक को मुख्यतया ले लें, थोड़ा थोड़ा तीनों करें, जैसी अनुकूलता हो, परिस्थितियों की अनुकूलता हो। तो साधु को स्वाध्याय, सेवा और तपस्या, इन तीन में से एक को अपना मुख्यतया जैसी अनुकूलता हो चुन लेना चाहिए। बड़ों से गाइडेंस भी लिया जा सकता है। इसके सिवाय ध्यान है, ध्यान भी ऐसे, स्वाध्याय के साथ ध्यान भी अच्छी बात है। ध्यान में चित्त लगा करके प्रेक्षा ध्यान आदि का अभ्यास करें कि हम ध्यान की गहराई में जाएं, कसायों की मंदता की साधना करें, कसाय कृतनुकरण का अभ्यास करें। आज ध्यान दिवस भी है पर्युषण के अंतर्गत। तो राजा नंदन अब साधु बन गया और वह थोड़ा आगमों का अध्ययन भी किया, अब तपस्या में लग गए। प्रभु महावीर की आत्मा अब तपस्या में लग गई राजर्षि नंदन के रूप में। तो तपस्या भी कौन सी, मांस खमन, मांस खमन, मांस खमन, मांस खमन, यूं मांस खमनों की तपस्या में लग गई। धन्य है प्रभु महावीर की आत्मा को निरंतर मांस खमन का।
कोई बेले बेले पालने, ये प्रभु तो मास खमन पालना करने लग गए। 1 लाख वर्ष का उनका संयम काल था, संयम पर्याय था। 1 लाख वर्ष में 11,60,000 मास खमन कर लिए। 11,60,000 मास खमन कर लिए। धन्य है प्रभु को। तो और फिर तपस्या और अरहत भक्ति, और इस 25वें भव में प्रभु महावीर की आत्मा तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर लेती है। अब तीर्थंकर बनना उनका ऑफिशियली एकदम फिक्स हो गया है, एकदम भीतर में निर्णय हो गया है। और अब वहां का आयुष्य पूरा होता है। अंत में 2 मास का अनशन भी आया है। आयुष्य पूरा करके प्रभु की आत्मा 10वें देवलोक प्राणत में उत्पन्न हो जाती है। और यह 26वां भव होता है। वहां 20 सागरोपम का आयुष्य है। अब 20 सागरोपम का आयुष्य पूर्णता के निकट आ रहा है। अब कैसे वह आत्मा इस धरती पर पधारती है, कैसे 27वें भव में उत्पन्न होती है, वर्धमान के रूप में आगे बढ़ती है, आगे महावीर जो भी, तो आगे की बात यथा संभवतया कल आ सकेगी। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु